हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि IBPS RRB एग्ज़ामिनेशन में ओनली 30 डेज़ बचा हुआ है। तो आपको 30 डेज़ में कैसे आप लोग को स्टडी करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगी। यानी कि मैं इस वीडियो में अपना रूटीन शेयर करने वाली हूं, जिससे आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि 30 डेज़ में आप लोग को कैसे करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 30 डेज़ बस ये सोच कर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि अब उनके पास 30 डेज़ है, इतने दिन में वो कैसे क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनका मार्क्स 50 या 60 के आसपास ही आते रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप लोग को 30 डेज़ में एग्जैक्ट क्या स्टडी करना है जो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा और आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। तो मैं आप लोग के साथ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। जब मैं स्टडी करती थी तो मैं इस रूटीन को फॉलो करती थी। मैं साथ साथ डायरी भी मेंटेन करती थी, और वहाँ से आप लोग का ऐसे जो आपका कंसिस्टेंसी है वो वहाँ से आपका मेंटेन रहता है, अगर आप डायरी को मेंटेन कर कर चलते हो तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये जो रूटीन है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आप लोग को 100% आप लोग को मैं गारंटी कर रही हूँ कि आपका मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा अगर आप इस रूटीन को फॉलो करते हैं। तो आप इसको 10 डेज़ तक फॉलो कर देखिएगा, 100% आपका मार्क्स इंक्रीज़ करेगा। जब मैं स्टडी करती थी तो मैं फॉलो करती थी। तो चलिए देखते हैं आप लोग को करना क्या है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा जब मैं स्टडी करती थी तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है। यहाँ पर आपको इसी तरीके से आप लोग को भी रूटीन बनाना है, और आपको क्या करना है, आपको फुल लेंथ का टेस्ट लगाना है, 2 लगाना है। अगर आप पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीओ का लगाएंगे, अगर आप कलर का कर रहे हैं तो कलर का लगाएंगे। और उसके बाद आप जो ये टेस्ट देंगे उसका आप डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन है जो स्किप हुआ है, या फिर कौन सा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले लिए हैं, या फिर कौन सा क्वेश्चन आप लोग से नहीं बना है। तो इस टाइप से आप लोग को डिटेल में एनालाइज़ करना है। जब आप एनालाइज़ करेंगे तो आपका जितना टाइम लगता है आप उसको टाइम देंगे, बट आप उसको अच्छे से एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है, और सेक्शनल टेस्ट मैथ्स का एक देना है और एक रीजनिंग का देना है। और उसके बाद उसमें आप लोग को देखना है कि सेक्शनल टेस्ट में आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो टाइमिंग रहता है वो 45 मिनट्स दिया हुआ रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि रीजनिंग में वो बहुत ज़्यादा टाइमिंग ले लेते हैं और मैथ्स में कम टाइमिंग देते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट हो पाता है। और इसका रीज़न यही रहता है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं स्पीड सही नहीं रहता है। तो अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका स्पीड सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको करंट अफेयर को देखना है, क्योंकि अगर आप प्री का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ आपको मेंस लेकर कर चलना होगा, क्योंकि मेंस के लिए फिर आप लोग को टाइमिंग नहीं मिलेगा। और करंट अफेयर आप लोग को पता ही है कि 6 मंथ्स आप लोग को लेकर कर ही चलना है। अगर आप लोग मिनिमम में अगर आप देखेंगे तो आपको 4 मंथ्स का आप लोग को ज़रूर ही लेकर कर चलना रहेगा। उसके बाद अगर देखें तो आप लोग को मेंस का एक टेस्ट डेली लगाना है। अगर आप पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीओ का, अगर कलर के का कर रहे हैं तो कलर के का आप लोग को टेस्ट लगाना है एक डेली ही। उसके बाद फिर आप लोग को इसका भी एनालाइज़ करना है, और आप लोग को देखना है कि कौन सा टॉपिक है जो आप नहीं पढ़े हुए हैं, या फिर कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं अटेम्प्ट हो रहा है। उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग साइड से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग ये भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा टाइमिंग ले रहे हैं, और आप अपना स्कोर देखेंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो पर डे आप लोग ये माइंड में सेट कर लीजिएगा कि 1 मार्क्स आप लोग को इंक्रीज़ करना है। अब ज़्यादा टारगेट लेकर के नहीं चलिएगा, क्योंकि ऐसे में हो सकता है आप जितना एक्सपेक्ट कर लेंगे उतना अगर आपका मार्क्स नहीं आएगा तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आप पर डे आप टारगेट लेकर के चलिएगा कि आपको 1 मार्क्स इंक्रीज़ करना है, वो टेस्ट प्री का हो या फिर मेंस का हो। उसके बाद फिर आप ये जितना भी करेंगे उसमें से आप लोग को तो आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आपका वीक पोर्शन है, कौन सा। जब आप टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ पे आप लोग को आइडिया हो जाता है, इसीलिए एनालाइज़ ही करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, या फिर कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ है। फिर जो आपका वीक पोर्शन रहेगा उस वाले पे आप लोग को एक्स्ट्रा काम करना है। अगर मान लेते हैं अर्थमेटिक का क्वेश्चन छूट जा रहा है या फिर ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है तो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। या फिर हो सकता है आपका पज़ल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा, ज़्यादा टाइमिंग ले रहे होंगे, तो आप लोग पज़ल पे आप लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे।
आपको बस अब 30 डेज़ में इतना ही करना है, आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप इतना कर देखिएगा, लेकिन हाँ, जितना मैं बताई हूँ उसको आप ऑनेस्टली करेंगे। आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है आपका मार्क्स जो इंक्रीज़ करेगा वो हो सकता है जल्दी वो इंक्रीज़ ना करे। तो अगर आपका मार्क्स 50 के आसपास आ रहा है और अगर आप इतना कर देते हैं 30 डेज़ में, तो मैं आप लोगों को गारंटी कर रही हूँ कि आपका मार्क्स ज़रूर ही इंक्रीज़ करेगा। और ये 30 डेज़ का मैं स्ट्रेटजी लेकर चल रही हूँ। आप लोग इसको कर देखिएगा। बाकी आप लोग अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप इतना ज़रूर कर देखिएगा और आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को स्पीड या फिर मार्क्स इंक्रीज़ करना है तो मॉक लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मॉक के साथ सेक्शनल टेस्ट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट में आइडिया होता है कि कितना आप टाइमिंग में किन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या फिर आपका कुछ क्वेश्चन छूट भी जा रहा है या क्या। तो इसलिए सेक्शनल टेस्ट से आपका होता क्या है, आपका स्पीड इंक्रीज़ करता है। और आप लोग को करंट अफेयर का तो देखना ही है और फुल लेंथ का टेस्ट देना है मेंस का भी, क्योंकि आप लोग अगर प्री को लेकर बस चल रहे हैं तो मेंस में आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको मेंस को भी लेकर चलना है। तो ये आपका रूटीन रहा। अगर आप 30 डेज़ तक इसको कर देखिएगा, आप लोग का मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ करेगा। तो ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं ले जाते हैं। आप लोग बताइएगा कि ये रूटीन आप लोग को कैसा लगा। मैं आप लोग को दिखाती हूँ जब मैं स्टडी करती थी। ऐसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो मैं फिर कभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर कोई और डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी अगर कंप्यूटर ये सब के लिए देखा जाए तो कंप्यूटर के लिए आपका हो जाएगा। अगर आप इसका एग्ज़ाम प्री का दे देते हैं तो फिर आप कंप्यूटर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी से ज़्यादा अगर यहाँ पर रूटीन में अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इतना आप लोग ज़रूर करिएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।